नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एंड डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के एडमिशन के बारे में। तो फाइनली एडमिशन डेट अनाउंस कर दी गई है। काफी दिनों से पेरेंट्स का यही सवाल था कि ईडब्ल्यूएस का एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि डेट्स अनाउंस हो गई है। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एज रिक्वायरमेंट्स के बारे में और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है क्या और डीजी क्या है और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी क्या है। डाउट्स मन में आपके काफी सारे हैं। पता है आपको कि ईडब्ल्यूएस है, डीजी है, सीडब्ल्यूएसएन है, लेकिन है क्या, होता क्या है इसमें। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो देखने के बाद ना मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 24 अप्रैल को जारी किया गया है। ये सर्कुलर है जो कि ऑफिशियल है, ठीक है। ये कोई फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, ऑफिशियल नोटिस है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग डेट्स के बारे में कि एडमिशन शुरू कब होंगे, ठीक है। तो आपको नीचे आना है यहाँ पर, तो ये है आपका एडमिशन शेड्यूल, ठीक है। बात करते हैं स्टार्टिंग डेट्स के बारे में। तो देखिए, ये ओपनिंग डेट ईडब्ल्यूएस, डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए। ये होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पहले डेट्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 30 अप्रैल 2024, यानी कि 30 तारीख से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 15 मई 2024। तो 15 मई को इस फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। अब बात करते हैं लॉटरी रिजल्ट के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए, रिजल्ट आएगा आपका 20 मई 2024 को, यानी कि लास्ट डेट के 5 दिन बाद इसका ड्रॉ का रिजल्ट आएगा। ये पहला ड्रॉ होगा ना, उसका रिजल्ट आपका 20 तारीख को आएगा, ठीक है। तो ये तो होगी शेड्यूल की बात। अब जान लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में कि एज क्राइटेरिया है क्या। तो ये आपका एज क्राइटेरिया जो कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए है। तो सबसे पहले दी गई है क्लास और फिर दी गई है एज लिमिट। एज लिमिट काउंट होगी आपकी 31 मार्च के हिसाब से, 31 मार्च 2024 के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। बात करते हैं प्री स्कूल नर्सरी के बारे में। तो प्री स्कूल नर्सरी के लिए आपके बच्चे की उम्र 3 से लेकर 5 साल होनी चाहिए। और बात करते हैं प्री प्राइमरी केजी के लिए, तो इसके लिए आपके बच्चे की उम्र 4 से लेकर 6 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्राइमरी कक्षा 1 के लिए, तो इसके लिए आपके बच्चे की उम्र 5 से लेकर 7 साल तक होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के बारे में। इसका मतलब है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कैटेगरी रखी गई है। अगर आप अप्लाई करते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी से, यानी कि सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से, तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको आपके बच्चे का एडमिशन प्री स्कूल नर्सरी में कराना है तो उसके लिए बच्चे की एज 3 से लेकर 7 साल तक रखी गई है। 3 से लेकर 7 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्री प्राइमरी केजी के लिए, तो उसके आपके बच्चे की 4 से लेकर 8 साल तक होनी चाहिए। बात करते हैं प्राइमरी क्लास 1 के लिए, तो इसके लिए आपके बच्चे की एज 5 से लेकर 9 साल तक होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक एज का कुछ एडवांटेज है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखें, ये किस कैटेगरी के लिए है, ये है सीडब्ल्यूएसएन डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए। तो ये मत सोचना कि ये एज सभी कैटेगरी के लिए है, ऐसा नहीं है। ये एज लिमिट किसके लिए है, ये एज लिमिट है डिसेबिलिटी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरीज के बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है कि डीजी क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है और सीडब्ल्यूएसएन क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस क्या होता है। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो। और इसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू होना चाहिए। लास्ट टाइम कुछ पेरेंट्स ने गलती की थी कि उन्होंने स्टैम्प पेपर वाला यानी कि नोटरी वाला सर्टिफिकेट लगा दिया था, जो कि गलत था। जैसे कि मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो मेरा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पड़ता है कंझावाला कोर्ट। तो ऐसे यहाँ पर हर एरिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पता कर लें और इसके बाद अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई कर रखा है, आपके पास उसकी पर्ची है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय उस पर्ची का नंबर यहाँ पे टाइप कर देना होगा। तो ये तो हो गई इनकम सर्टिफिकेट की बात। और अगर आपके पास बीपीएल या फिर एएवाई कार्ड, आप राशन कार्ड होल्डर हो या फिर आप फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हो जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा इशू किया गया है, अगर आपके पास ये है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हो गई बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। और अब बात करते हैं डीजी कैटेगरी के बारे में। तो देखो, ये होता है डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि डीजी कैटेगरी। इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं वो आते हैं। इसी के साथ जो बच्चे ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है एंड जो बच्चे एचआईवी इफेक्टेड हैं वो भी डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनको डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हो तो ध्यान रखें कि आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। आपके पास पक्के दस्तावेज होने चाहिए इसके लिए। और हाँ, एक बात, एक पेरेंट्स एक सवाल पूछता है हमेशा कि हम एससी कैटेगरी से हैं तो क्या हमको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जी नहीं,
आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। अगर आप SC, ST, OBC या फिर इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ DG कैटेगरी। तो ये तो बात हो गई EWS और DG के बारे में। अब बात करते हैं CWSN कैटेगरी के बारे में। तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। तो जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, उनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो वो बच्चे CWSN कैटेगरी के अंदर आते हैं। और डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर मिलने वाली छूट में लाभ के लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा इशू किया होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर CWSN कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर पाओगे। और CWSN कैटेगरी के अंदर क्या आपको लाभ मिल रहे हैं, एज के अंदर क्या छूट मिल रही है, उसके बारे में अब मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, और लकी ड्रॉ की डेट के बारे में। और मैंने आपको EWS और DG की एज के बारे में बताया है, और आपको CWSN कैटेगरी की एज के बारे में बता दिया है। और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि EWS कैटेगरी क्या होती है, DG कैटेगरी क्या होती है और CWSN कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि